आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन अकेले में ही सुनना और हमारे जो भी छोटे मोटे सिपाही हैं जिनकी गनें अभी से लोडेड हो रही हैं वो लोग इस मूवी से दूर रहें, क्योंकि आज की मूवी का टॉपिक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। तो मूवी स्टार्ट थी जहां पर हमको एक टिम नाम का लड़का दिखाया जाता है। टिम जो कि अकेले ही वादियों में साइकिल चला रहा होता है, पता नहीं वो कहां पर जा रहा होता है। टिम जंगल से होता हुआ एक बड़े से घर के अंदर जाता है। इस घर में 4 लोग रहते हैं, टिम की बहन टीना, टिम की माताजी और टिम के पिताजी। ये लोग अपना लंदन वाला घर छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं क्योंकि ये युद्ध के टाइम की बात है। युद्ध में इनकी फटके 64 हो गई तो वो लोग भग के मेन सिटी से यहाँ पर आ गए। टिम की माताजी प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही उनकी डिलीवरी होने वाली होती है कि तभी यहाँ पर टिम की माताजी की सूसू निकल जाती है और इन सभी को मालूम चल जाता है कि टिम की माँ को अब हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर है क्योंकि ये लोग मेन सिटी में तो रह नहीं रहे हैं कि तुरंत पहुँच जाएं, इसलिए लोग जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हुए जंगलों के बीचों बीच से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ इनके सामने आ जाता है और इनकी गाड़ी इस पेड़ से टकरा जाती है। टकराने के बाद ये गाड़ी पूरी उल्टी पुल्टी हो जाती है। पर यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये थी कि टिम भाई सबको अच्छी खासी चोट लग जाती है, पर भाई के चेहरे पर 0 रिएक्शन होता है। और इससे भी बड़ी बात पता क्या होती है, जो चीज़ हॉस्पिटल में डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि पुश करो, कभी उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, वो चीज़ इनकी गाड़ी में ही हो गई। अर्थात टिम की माताजी ने गाड़ी में ही डिलीवरी कर दी, गाड़ी में ही बच्चा पैदा हो गया। यानी कि ये लोग कह सकते हैं कि ये बच्चा एक्सीडेंटली हो गया। अब ये चारों ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, पर एडमिट सिर्फ इनकी माताजी होती है। इन तीनों के भी चेहरे के नक्शे बिगड़ चुके हैं, किसी के मुंह में लगी है, किसी के हाथ में, किसी की नाक में, पर इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनकी प्रायोरिटी है टीना की मम्मी कि वो सही सलामत हो और उनका बच्चा सही सलामत हो। ये भूत जैसा दिखने वाला टिम अपनी बहन को देखकर भी खुश नहीं होता है। ये भाई साहब पूरी फिल्म के अंदर 0 रिएक्शन देता है। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई के अंदर की जो फीलिंग्स वाली तार है वो कब निकाल ली गई थी, कहाँ सड़ा सा मुँह बना रहा। और ऐसा नहीं है कि जेलसी है उसको या फिर उसको गुस्सा आ रही है कि मम्मी ने एक और बच्चा क्यों पैदा कर दिया, नहीं, उसको खुशी है पर वो दिख नहीं रही है। पर टिम के पिताजी बेहद ही ज़्यादा खुश हैं। वो अपने घर के पास वाले समुद्र के पास जाकर खूब एंजॉय करते हैं, खूब खुश होते हैं, खूब अपनी खुशी को जाहिर करते हैं एक असली बाप की तरह। पर जैसा कि आपको मेरा रिकॉर्ड पता है, मैं कभी भी कोई सिंपल कहानी तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, भले ही मुझको व्यूज ना आए, पर मेरी कहानी हमेशा अटपटी, चटपटी, खटपटी या नटखटी होगी। तो एकदम ध्यान लगाकर बातों को सुनना। अब देखो, ये दोनों ही भाई बहन ठीक ठाक बड़े हो चुके हैं, ठीक है, 18-19 साल के लगभग। पर तो इन दोनों के ही बीच में एक भी फिल्टर नहीं होता। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे टिम भाई साहब छिछी कर रहे होते हैं, छिछी करते हुए अखबार पढ़ रहे होते हैं, महिलाओं को ताड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर टिम की बहन टीना यहाँ पर आकर दरवाजा को खोलकर ये मैगजीन उसके हाथ से छिनाकर ले जाती है। अब यहाँ पर मेरे 2 सवाल उठते हैं। पहला क्या है, इसकी बहन को शर्म हया नहीं है कि उसका भाई छिछी कर रहा है, बेचारा सुकून से छिछी कर ले, इतनी तो प्राइवेसी दो कम से कम उसको। और दूसरी बात ये कि ये साले जितने भी अंग्रेज है, जितने भी फिरंगी है, इनके घर के दरवाजे एकदम वाहियात सीढ़ी टाइप के होते हैं। कोई भी बाहर से दरवाजा खोल सकता है भाई। कभी भी आप कोई भी हॉलीवुड मूवी उठा लेना, जहाँ पर भी ये डोर वाला सीन होगा, दरवाजा लॉक ही नहीं रखते, बस कोई भी उसकी चूड़ी घुमाएगा दरवाजा खुल जाएगा। खैर, इस मामले में तो हम लोग इनसे बहुत आगे हैं। खैर, टिम की फैमिली में एक और मेंबर ऐड हो चुका है, तो उसकी देखभाल करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टिम की माताजी उस न्यू बॉर्न बेबी को दूध पिला रही होती है अपने पूरे वस्त्रों को खोलकर। टिम बड़े ही गौर से अपने माताजी की उधर पर देख रहा होता है। टिम की माताजी को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि अरे क्यों देख रहा है। वो कहती है, चल तू निकल यहाँ से। अब देखो, टिम यहाँ पर कुछ गलत नहीं सोच रहा, उसके लिए ये सब चीज़ें नई है, उसने कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अब वो इस एज में आ चुका है कि उसके अंदर के हार्मोन्स फड़फड़ा रहे हैं चीज़ों को जानने के लिए कि ये क्या होता है, मेरे अंदर ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं, मैं ये सब चीज़ें देखकर क्यों कुछ अलग ही सोचने लग रहा हूँ। यहाँ पर एक और लड़की होती है जो कि इन्हीं की जान पहचान की होती है। वो यहाँ पर टिम को देखकर थोड़ा सा लाइन मारती है। टिम भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। वो यहाँ पर आकर टिम के बाल पहुँच रही होती है, तभी यहाँ पर आकर टीना उनको देख लेती है। खैर, टिम को तो मालूम ही नहीं था करना क्या है। खैर, अब रात हो जाती है। रात में टिम क्या देखता है कि उसके माताजी चिपक के सो रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, शादी करी है, बच्चे करे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर टिम के लिए एकदम से नई चीज थी। टिम ने कभी भी अपनी माताजी पिताजी को ऐसे अवस्था में नहीं देखा था पहले। और टिम के माताजी और पिताजी भी अलग लेवल पे खेल रहे हैं, दरवाजे खोल के सो रहे हैं, आधे वस्त्रों में सो रहे हैं। ठीक है, वो आपके बच्चे हैं, पर एक प्राइवेसी तो रखना पड़ती है ना।
अब टिम जितना अपनी माताजी या पिताजी से कंफर्टेबल नहीं था, उतना वो अपनी बहन से था। जी हाँ, जब भी उसके मन में कोई भी सवाल उठता, वो बिना सोचे समझे अपनी बहन के पास जाता। और जब वो अपने सवालों का ढेरा लेकर अपनी बहन के कमरे में घुसता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कमरे लॉक होते ही नहीं है, कभी भी घुस जाओ तुम, भले ही बहन अंदर कपड़े बदल रही हो, किसी के साथ लगी पड़ी हो, कुछ भी कर रही हो, भाई साहब तो अंदर जाएंगे ही जाएंगे। और ऐसा होता भी है। और जैसे ही भाई साहब अंदर जाते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि टिम की बहन टीना जी ऊपर के वस्त्रों को त्यागे हुए आराम से बैठी हुई हैं, जैसे कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनका सगा भाई उनको इस अवस्था में देख रहा है। और टिम भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, बगल में आराम से बैठता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है। यानी कि दोनों ही भाई बहन अलग ही लेवल पर क्रेजी हैं, अलग ही लेवल की चीजें करते हैं, अलग ही लेवल का कंफर्ट जोन है, मेरी समझ से परे है। पर कहानी का असली मुद्दा ये सब नहीं है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कहानी का मुद्दा ये है कि एक दिन ये लोग बाहर कैफे में कुछ खाने के लिए जाते हैं। तब यहाँ पर एक लड़का टीना को अप्रोच करता है उसके साथ घूमने के लिए। उसकी दोस्ती टिम से भी होती है। तो ये लोग जाते हैं अपने माँ बाप से परमिशन लेने के लिए। ये लड़का बोलता है कि मुझे गाड़ी चलाना अच्छे तरीके से आता है। टीना की माताजी कहती है हाँ बेटा चले जाओ, पर रात होने से पहले आ जाना। टीना का पापा थोड़ा जोर लेके बोलता है रात होते ही वापस आ जाना। अब ये तीनों ही लोग रात में आग जलाकर बड़ी चिल मूड से बातें कर रहे होते हैं। पर हम सभी को मालूम कि यहाँ पर दो लोग बातें करने नहीं आए, एक तो टीना और टीना का ये नया दोस्त। अब टीना अपने भाई से कहती है हम लोग आते हैं थोड़ी देर में, तो यहीं बैठ पड़ी आराम से मदिरा पान कर। और इस मोमेंट के बाद हमको सीधा अगला सीन दिखाया जाता है अगले दिन की सुबह का, जहाँ पर टिम अकेला पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक गाड़ी आती है जिसमें वही लड़का और टीना होती है। यानी कि हम लोग समझ सकते हैं इन दोनों के बीच कुछ होने की संभावना कितनी ज्यादा है। अब टीना यहाँ पर गाड़ी से उतरकर सबसे पहले अपने भाई से कहती है कि सॉरी, हमको काफी देर हो गई और हमने तुमको अकेला भी छोड़ दिया था। पर टिम कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम ये बताओ तुम्हारे बीच कुछ हुआ, लेन देन, संस्कारी मजदूरी, अक्कुम बक्कुम, समथिंग लाइक दैट। टीना बोलती है नहीं, ऐसा क्यों होगा। पर टिम को अपनी बहन पे पूरा शक था और वो अपनी बहन पर चढ़ जाता है और लोगों की छोटी मोटी फाइट हो जाती है, बहन भाई टाइप वाली फाइट। और जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं, इनके पिताजी खर्चा पानी लेकर चढ़ जाते हैं। वो टिम से कहता है अबे चमन लंडूर है, तू सबसे पहले कमरे के अंदर जा, मैं तेरी बहन से बात करूंगा। और वो यहाँ पर टीना पे बेहद ही ज्यादा गुस्सा होते हैं कि तूने कर लिया ना उसके साथ, तूने किया है ना, तेरा चेहरा देखकर लग रहा है कि तू सब कुछ करके आई है। पर टीना यहाँ पर मना करे जा रही थी कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और टीना यहाँ पर अपने ही पिताजी पर थप्पड़ चला देती है, भाई अपने ही पिताजी को मारने लगती है और वो अपने पिताजी को बेहद ही ज्यादा गुस्से से खो रही होती है। अब इस कहानी में बहुत ही ज्यादा तगड़ा मोड़ आने वाला है, जो मेन टॉपिक है। अब आज की बहस के बाद जो बहन है वो समुद्र के किनारे जाकर रो रही होती है। टिम उसको देखने जाता है और देखकर वापस घर आ जाता है। दरअसल समुद्र इनके घर से थोड़ा ही दूर होता है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कमरा टाइप का भी होता है, एक कहो तो पुराने जमाने का ऑफिस टाइप का, जो कि अब बंद हो चुका है। यहाँ पर कोई भी नहीं आता, पर ये लोग आते हैं। अब टिम यहाँ पर सीधा घर जाता है और वो अपनी बहन के रूम में जाता है। वो उसकी किताबों को खंगालता है, वो उसकी गैरेज को खंगालता है, जहाँ पर उसको कुछ फोटोज मिलती हैं। ये फोटोज उसकी बहन और उसकी बेस्ट फ्रेंड की होती हैं, जिनमें ये दोनों ही निर्वस्त अवस्था में होती हैं। बहन भी निर्वस्त, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी निर्वस्त अवस्था की फोटोज देख देख कर अपने बहन की टिम का मूड खराब हो गया था। पर तभी यहाँ पर टिम को एक ऐसी फोटो दिखती है जिसको देखने के बाद टिम का दिमाग फटने वाला था। दरअसल टिम को एक फोटो दिखती है जहाँ पर टीना अपने पिताजी के साथ है, वो भी निर्वस्त अवस्था में। वो बहुत गुस्से में आ जाता है ये चीज देखकर। जाहिर सी बात वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मैंने बताया था भाई साहब चेहरे से सुन्न है, भाई साहब के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आता ही नहीं है, एकदम जीरो एक्सप्रेशन, सुन्न भाई साहब। और वो रात में अपनी बहन के ना लॉक होने वाले दरवाजे को खोल के उसके मुंह में ये फोटो डाल देता है और बोलता है कि तूने पिताजी के साथ ये सब क्यों किया, तुझे पिता ही जी मिले थे चुनने के लिए, वो लड़का भी तो ठीक ही था जिसके साथ तू उस रात में गई थी, वो तेरी एज का भी है और समझदार भी है, पिताजी ही क्यों। तब टीना ने बोला कि मैंने उनको नहीं चुना है, ना मुझे उनसे कोई लगाव है, हमारा पिता ही चादर मोड़ इंसान है। अब ये बात वो अपनी माताजी को बताना चाहता है, पर वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसकी बहन ने मना किया है। वो कहती है तुम ये बताओगे तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, मम्मी ये नहीं सह पाएंगी और वो कुछ कर बैठेंगी। अब एक दिन वो वहीं पर समुद्र के किनारे खड़ा हो जाता है। तभी उसको कुछ आवाजें आती हैं चिल्लाने की, और वो पीछे मुड़ के क्या देखता है कि उसकी बहन और उसके पिताजी हैं वहीं पर, वो ऊंचे पहाड़ वाले उस रूम में जहाँ पर अब कोई भी नहीं आता सिवाय इनके। और वो समझ जाता है कि पिताजी हमेशा मेरी बहन को यहीं पर ले जाते हैं। और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, ताका झाकी नहीं करता। वो चुपचाप घर में जाता है, कैमरा उठाता है और उसको उसी कमरे के आसपास छुपा देता है। और अब अगले दिन जब ये लोग फिर से बाजार जा रहे होते हैं, तब हमारा टिम पहले ही वहीं पर पहुंच जाता है।
और दीवार की दूसरी साइड छुपकर इंतजार कर रहा होता है इन दोनों का। जैसे ये दोनों आते हैं, अंदर कुछ आवाजें आती हैं। टिम सब कुछ रिकॉर्ड करता है। टिम के लिए चीजें बेहद ही ज्यादा खौफनाक थी। टिम ये कैसे बर्दाश्त कर रहा था वही जाने, पर भाई एक्सप्रेशन अभी भी 0 ही दे रहा था। और अब वो चुपचाप घर पहुंच जाता है सारी चीजें फोटो रिकॉर्ड करके। और वो क्या देखता है, उसके पिताजी पहले आ गए और उसकी बहन बाद में आई। और अब वो अपनी बहन से इस बारे में बात करता है कि तुम ये क्या करती हो, तुम माता जी को क्यों नहीं बता देती ये सब कांड। हाँ, ये क्या बहुत ही अच्छी चीज है, ये कितनी वाहियात चीजें हो रही है तुम्हारे साथ। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इनका बाप एकदम नॉर्मल रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं तो बहुत भला इंसान हूँ। ऐसे इंसान के पिछवाड़े में डंडा डालकर उसके मुंह से निकालकर खेतों के बीच में रख देना चाहिए। और जो इनकी नई बहन यानी कि न्यू बॉर्न बेबी, उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है तो ये लोग हॉस्पिटल में रहते हैं। अब टिम चाह रहा था कि वो अपनी माताजी को सब बता दे, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। तो वो इतना कह देता है कि माताजी, ये जो नया बच्चा पैदा हुआ ना, जो कि मेरी बहन है, पिताजी से दूर ही रखना। बस वो इतना बोलकर चला जाता है और माताजी एकदम शौक में आ जाती है। ये क्या बोला है, क्या मतलब है इसका। खैर, माताजी और बेबी हॉस्पिटल में रहेंगे। पिताजी, टीना और टिम घर आ जाते हैं। और टिम यहाँ पर गुस्से में तो था ही। वो बात अलग है कि भाई के चेहरे पे 0 एक्सप्रेशन था, पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अपने पापा से कहता है, मुझे सब पता है तुम क्या कांड कर रहे हो, तुम क्या रास रचा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। यही बात सुनकर टिम का पिताजी उस पर भड़क जाता है और उसको भयंकर सूद देता है और कहता है, बाहर निकल यहाँ से, तू क्या उल जुलूल बातें कर रहा है, हमारे परिवार को तोड़ने की हरकत कर रहा है, भाग यहाँ से, जा अपने कमरे में चुपचाप से। खैर, बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और ये दोनों ही भाई बहन रोते हुए एक साथ सो जाते हैं। और अगले दिन ये लोग जैसे ही उठते हैं, टिम यहाँ पर पहली फुर्सत में किचन में जाता है और एक धार चाकू लेकर अपने पिताजी के रूम की तरफ बढ़ता है। पिताजी यहाँ पर उससे कहते हैं, देख बेटा, जो भी चीजें हैं उनको भूल जा और वो सब चीजें याद मत कर, ना किसी को बता। इन सब चीजों से परिवार टूटता है। तभी यहाँ पर टिम की बहन टीना भी आ जाती है और वो कहती है, तूने साले मेरे साथ बहुत ही गलत किया, तूने मेरे नितंबों को भी नहीं छोड़ा, पता है कितना दर्द होता है। और यहाँ पर टिम और टीना का पिताजी बस सफाई पे सफाई दे जा रहा था। टिम का मूड भयंकर तरीके से खराब हो चुका था। वो बात अलग है कि हमेशा की तरह भाई के एक्सप्रेशन 0। खैर, पिताजी बात पे बात कर जा रहे थे, तभी यहाँ पर टिम वो धार चाकू अपने पिताजी के अतड़ियों पतड़ियों में घुमा देता है और पिताजी का यहाँ पर तड़प के हो जाता है राम नाम सत्य। और ये दोनों ही भाई बहन उसी जगह पर जाकर जहाँ पर टीना के साथ कुछ हुआ करता था, और ये दोनों ही भाई बहन यहाँ पर बिलक कर रोते हैं। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस मूवी से यही सीखें कि जब भी आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप किसी व्यक्ति को निकाल सकते हो, जैसे टिम ने अपनी बहन टीना को निकाला, तो आप भी ऐसे ही स्ट्रांग बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करना मत भूलना कि तुमको इस मूवी से क्या सीखने को मिला।